जैसे ही हम लोग गूगल में लर्निंग साइंस ऐसे करके सर्च करते हैं, राइट, तो हम लोग को दो तरीके का चीज मिलता है। ओके, बट आजकल के ट्रेंड के हिसाब से लर्निंग साइंस जब हम लोग डालते हैं ना, तो देखो ये सब आता है। देखो, लर्निंग साइंस इज फन, ओके, इज डिस्क्राइब्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस थिंग्स, लर्निंग साइंस इज इम्पोर्टेंट, ऐसा सब आता है। डिपेंड करता है कि तुम लोग क्या सोचते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग ने पहले ही डाल दिया कि साइंस लर्निंग इज टफ, तो वैसे वैसे तुम लोग को सर्चेस मिलेगा। सो इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड टुवर्ड्स साइंस, कि तुम लोग को टफ लगता है या इजी लगता है। ओके, सो ये एक स्क्रीनशॉट जो है वो गूगल का ही है ना, गूगल सर्च का है। तो अब सबसे पहला चीज हम लोग को हमेशा ये रखना है कि एटीट्यूड टुवर्ड्स साइंस, अप्रोच टुवर्ड्स साइंस तुम्हारा पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब यू विल लव साइंस इफ यू वांट टू, राइट। तो ये एकदम एकदम क्लियर रखो। हम लोग को साइंस तभी पसंद आएगा अगर हम लोग उसको पसंद करना चाहेंगे, अदरवाइज साइंस वैसे ही लगेगा तुम लोग को, राइट। ठीक है। अब दूसरा दूसरा चीज ये होता है कि जब भी हम लोग पढ़ने लगेंगे तो हम लोग को कुछ क्वेश्चंस आते हैं, राइट। ठीक है। सो हम लोग जब भी साइंस पढ़ेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है हम लोग को, व्हाट टू स्टडी, है ना। साइंस में पहले क्या पढ़ लूं मैं, ओके, क्या बाद में पढ़ूं, कौन सा मेरे को ऐसा टॉपिक लगता है जो इजी है। हम लोग लेसन इजी, लेसन हार्ड ऐसा करके डिस्टिंग्विश करके रखते हैं। ओके, एंड व्हाट टू स्टडी के बाद क्वेश्चन आता है हम लोग को दैट हाउ टू स्टडी, है ना। करेक्ट है। हम लोग को व्हाट टू स्टडी के बाद दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, हाउ टू स्टडी। सो पहला क्वेश्चन होगा व्हाट टू स्टडी, दूसरा क्वेश्चन होगा हाउ टू स्टडी, व्हाट एंड हाउ। ओके, सो अब हमेशा कैटेगराइज करने से पहले कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। सो ये हमेशा याद रखो दैट जब भी हम लोग ये स्कूल सेक्शन में, ओके, स्कूल सेक्शन में अगर तुम लोग अटेंड करते हो सारे के सारे क्लास, ठीक है, तो तुमको पता चलेगा कि जैसे जैसे लेक्चर्स हो रहा है, तो लेक्चर में टीचर्स है ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी हाईलाइट कर देते हैं। ओके, सो उस पे तुम्हारा नजर रहना चाहिए हमेशा। मतलब इन केस इफ यू आर एब्सेंट, अगर तुम एब्सेंट हो तो अपने कोई भी दोस्त से, राइट, या उस टीचर से ही इन पर्टिकुलर आप वो है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ले लो। देर आर सम टॉपिक्स विच ऑट टू बी स्टडीड, हमको वो पढ़ना ही है, वो स्कोरिंग है। ओके, एंड देर देर आर सम टॉपिक्स जो हम लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ते हैं। सो दो टॉपिक होता है ना। ओके, एक तो हम लोग को वी हैव टू, ओके, फॉर स्कोर, और दूसरा होता है फॉर इंटरेस्ट। ओके, तो साइंस हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, चलो हम लोग तो आज साइंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें तुम लोग को कुछ चीजें होगी जो तुमको खुद से इंटरेस्टिंग लगेंगी, है ना, राइट। सो कुछ कुछ टॉपिक्स होता है जो जो होता है जो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपिरेशन, पुल एंड ये सब जो तुम लोग पढ़ोगे, राइट। हार्ट 4 चेम्बर होता है, कहाँ से कहाँ ब्लड आता है, क्यों आता है, एक्चुअली ऑक्सीजनेशन जो होता है, लंग्स कैसे काम करता है, राइट। ठीक है। सो ये जब तुम लोग पढ़ना चालू करोगे तो तुम लोग को कुछ इंटरेस्ट आएगा, एंड देन जो भी इंटरेस्टेड चीज है दैट यू कैन सर्च ऑनलाइन, बहुत सारा कुछ रहता है। ओके, यू कैन डिस्कस विद टीचर्स, ओके, एंड इंटरेस्ट वाला पार्ट है ना हो जाता है। अब बचा स्कोरिंग वाला पार्ट, ठीक है। सो कभी कभी ये नॉन इंटरेस्टिंग रहता है, बट मुझे पता है कि ये पढ़ना है। ओके, तो ये कैसे पढ़ना है इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे लेटर पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन में। ओके, हाउ टू स्टडी दिस पर्टिकुलर पार्ट। ओके, ओके, जो भी तुम लोग को इंटरेस्टिंग लगता है वो तो हम लोग पढ़ लेंगे कैसे नहीं, कैसे भी। ओके, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, अगर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर हो गया, ओके, सो बाकी सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं उधर ही। ओके, व्हाई टू स्टडी दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके, क्यों हम लोग को साइंस पढ़ना है, राइट। ठीक है। सो हम लोग को आर्टिस्ट बनना है तो साइंस क्यों पढ़ना है। ओके, तो साइंस इसके लिए पढ़ना है बिकॉज ये आपका क्या डेवलप करता है, लॉजिक डेवलप करता है। ओके, तुम्हारा लॉजिक डेवलप करता है। लॉजिक तो आर्ट्स में भी लगता है, कॉमर्स में भी लगता है, हर जगह लगता है, राइट। ठीक है, ये तुम्हारा रीजनिंग अच्छा डेवलप करता है। ओके, रीजनिंग स्किल, ये ऐसा क्यों है ना, राइट। ये ज्योमेट्री से भी होता है बाय द वे।
ओके, ज्योमेट्री से भी होता है। एक पर्टिकुलर चीज तुमने क्यू किया है, तुम लोग ब्रैकेट में लिखते हो, है ना, राइट, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर, क्यू तो अपन लिखते हैं बाजू में रीजन, पाइथागोरस। ओके, एक क्यूबॉइड का कुछ निकालने का रहेगा तो हाँ, हम लोग एक एक एरिया भी ऐड कर सकते हैं एंड सारा का एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं, वॉट एवर। ओके, तो साइंस में भी ऐसे ही कुछ है। ओके, क्यों हम लोग को पढ़ना है साइंस, तो मेरा लॉजिक डेवलप होता है, मेरा रीजनिंग स्किल डेवलप होता है, राइट। तो इवन तुमको बाद में साइंस नहीं भी लेना है, ओके, सपोज हमको साइंस नहीं भी लेना है, ओके, तो भी मुझे पता होना चाहिए कि ये दो चीज है, ये मेरा जिंदगी भर साथ में रहने वाली है, एक लॉजिक एक रीजनिंग। ओके, एंड दैट्स व्हाई वी शुड स्टडी साइंस। ओके, सो एक बार तेरा व्हाई क्लियर हो गया ना एकदम अच्छे से, ओके, सो व्हाट एंड हाउ जो है वो अपने आप क्लियर हो जाते हैं। सो एक इंपॉर्टेंट चीज ये हमेशा याद रखना है। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ध्यान रखना है कि कब टीचर कब बोल दे कि मार्क दिस इज इम्पोर्टेंट, है ना, और हम लोग उस दिन नहीं जाते और वही एग्जाम में आता है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ध्यान रखना है। क्लासेस में तुमको सर गाइड करेंगे, ओके, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन सा नहीं है। पुराने हम लोग पेपर्स ले लेंगे, है ना, क्वेश्चन पेपर्स, राइट, ये सॉल्व करेंगे तो तुमको पता चलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए रहते। अब बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए रहते हैं तो वही बार बार देख के ना हम लोग का दिमाग भी बोलता है अरे कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा इसमें, है ना, और हम लोग का पढ़ने का स्पीड अपने आप बढ़ जाता है। ओके, कभी भी दिमाग लगाओ, जब भी टीचर तुमको बोलेगा एक पर्टिकुलर टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ओके, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने के लिए हमेशा तुमको कम टाइम लगेगा, राइट। मैं सही बोल रहा हूँ, हाँ या नहीं? अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो चैट में लिखो यस। अगर टीचर ने तुमको बोला दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट, तो पता है ना अपने आप से ऐसा मन में आता है कि अरे हम लोग इसको पढ़ लेते चलो, राइट, और वो थोड़ा जल्दी भी होता है। और जब हम लोग खुद से पढ़ने बैठते तो वही सेम चीज को पढ़ने में टाइम लग जाता है, राइट। ओके, सो एक वाई अपने पास रेडी रखो, क्यों पढ़ना है ये पर्टिकुलर टॉपिक, क्यों पढ़ना है, ठीक है, और साइंस ही क्यों पढ़ना है ना, राइट। सो ये दो चीज हमेशा दिमाग में आप रखो। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं दैट साइंस में एग्जैक्टली क्या क्या चीज होता है, मतलब पहले यू शुड अंडरस्टैंड के ये सारे में क्या क्या चीज होता है, ओके, और कब हमको कौन से टाइप के क्वेश्चन करने चाहिए। ओके, कभी कभी हम लोग किसी टीचर को पूछ लेते हैं ये क्यों होता है, राइट, ठीक है, ओके, एंड टीचर बोलता है कि दिस इज द वे इट इज, ये होता है ऐसे ही होता है, राइट। सो कब कौन सा क्वेश्चन वैलिड है। ओके, सो साइंस में 3 ब्रांचेस है मेरे पास, राइट, 3 ब्रांचेस है, आजकल और भी बहुत सारे आ रहे हैं, 3 मेन है। सो उसमें सबसे पहला क्या है, फिजिक्स। ओके, जब भी कोई बोलता है फिजिक्स तो ये तुम्हारा वाई क्लियर करता है। ओके, वाई, ठीक है, क्यों। ओके, मैंने एक पर्टिकुलर चीज को धक्का मारा वो गिरा, क्यों, मैंने उसको पुल किया अपनी तरफ वो मेरे पास आ गया, क्यों, राइट। अगर 2 मार्बल्स है मेरे पास, अगर 2 मार्बल्स है, ओके, और एक मार्बल को धक्का मारता है दूसरा मार्बल, सपोज यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक मार्बल, ओके, और इसको सपोज हम लोग इधर ही रखते हैं, ये है पोजीशन ए पे, और एक दूसरा मार्बल है और मैं इसको इस पे मारता हूँ ऐसे, ठीक है, ओके। सो तुम लोग ने सबने कंचे खेले कभी ऐसा, राइट, तो बहुत बार ऐसे होता है कि ये बी वाला मार्बल जब ए वाले को लगेगा तो ए वाला आगे चला जाता है, बी वाला इधर ही रुक जाता है, ऐसा होता है, राइट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हो क्यों, तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, ये हम लोग 9th में सीखेंगे। ओके, मोमेंटम ट्रांसफर होता है। ओके, एक बहुत बड़ा पत्थर है और उसको मैं धक्का मार रहा हूँ, राइट, या एक मैग्नेट है ना, एक मैग्नेट है, ओके, सो उसमें एक नॉर्थ पोल रहेगा एक साउथ पोल रहेगा, ओके, सो उसके आजू बाजू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस चलती है, तो वो क्यों चलती है। ओके, मेरे पास एक लेंस है, राइट, ये क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। सो अगर मैं एक जगह से लाइट रेज इसके ऊपर डालूं तो वो बेंड होके एक पर्टिकुलर फोकस पे ही क्यों मीट करती है, तो ये सारा कुछ जो क्यों वाला पार्ट है ना वो साइंस में, ओके, सारा क्यों वाला पार्ट जो है साइंस में, ठीक है। किसी चीज को ऊपर हिल पे लेके जाओ तो उसमें एक एनर्जी बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी, राइट,
और उसी चीज को अगर रोल करते हुए नीचे लेके आओगे तो उसमें अब आ गई काइनेटिक एनर्जी। तो ये एनर्जी, फोर्स, ठीक है, खिंचाव, ओके। सो ये सारा कुछ जो भी होता है ये फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। तो फिजिक्स जब भी पढ़ रहे हो तो हमेशा दिमाग में रखना क्यों किया, वाई, ओके। और बहुत सारा डेरिवेशंस 9th में 10th में बहुत सारा डेरिवेशंस रहेगा, ओके। सो डेरिवेशंस में हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेशन में हम लोग एक फॉर्मूला निकाल के अपने पास लेके आते हैं, ठीक है। सो हर एक डेरिवेशन के स्टेप में आप क्वेश्चन पूछो वाई, ओके। तो फिजिक्स वाले पार्ट में अगर जितना वाई पूछते जाओगे उतना तुम लोग का फिजिक्स इजी पढ़ते जाएगा, ओके। फिजिक्स में हमेशा क्वेश्चन पूछना है वाई, ठीक है, क्योंकि इट आंसर्स योर वाई, और जितना पूछोगे उतना ज्यादा ये याद होगा। देन हम लोग जाते हैं साइंस के दूसरे वाले पार्ट में, एंड ये तो देख के तुमको पता है कि केमिस्ट्री है, राइट, ठीक है। तो केमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या करते हैं, हम लोग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, ओके। बहुत सारे एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट्स का कुछ तो भी एक एटॉमिक नंबर, ओके। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, ठीक है। और फिर हम लोग पढ़ते हैं कि चलो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकेंड में होंगे 8, और थर्ड वाले शेल में होंगे 3, ठीक है। सो केमिस्ट्री किसके ऊपर काम करता है, केमिस्ट्री तुम्हारा रहता है कि कोई भी चीज है, ओके, उसके ऊपर हम लोग सोचते हैं कि ये ऐसा रिएक्शन कैसे हुआ रहेगा, मतलब एक पर्टिकुलर चीज दूसरे के साथ रिएक्ट हुई और तीसरा चीज बन रहा है, ओके। बट ये बनता है तो बनता है, ठीक बात है, ओके। बट देन हायर केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है, ओके। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 किसी भी अल्कोहल से, ओके, किसी भी सब्सटेंस से वाटर जो है वो निकाल लेता है। पता है तुम लोग के क्लास में ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, जब वो तुम लोग एक पानी का बॉटल तुम लोग की मम्मी जबरदस्ती तुमको देती है कि बेटा ये लेके जा, जब प्यास लगेगा तो ये पीना, तुम लोग बहुत मेहनत से वो पानी का बॉटल लेके भी जाते हो, बाजू वाला मांगता है, फिर दूसरा दोस्त मांगता है, तीसरा दोस्त मांगता है, तो पानी खींच लेता है तुमसे, राइट, ठीक है। और जब तुम लोग के पास वो बॉटल आता है तो वो पूरा का पूरा एम्प्टी होता है, पोलियो डोज होता है उसमें, 2 बूंद जिंदगी की, है ना। तो वैसे केमिस्ट्री में भी कुछ कंपाउंड्स है, ओके, जिनका प्रॉपर्टी है वाटर को खींचना। उसमें से एक है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, किसी भी सब्सटेंस से पानी खींच लेता है। सो केमिस्ट्री में जब भी हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे ना, सिर्फ रिएक्शन पढ़ना नहीं है, ओके, सिर्फ रिएक्शन पढ़ना नहीं है, वहां पे तुमको ये जानना है कि उसमें कुछ ऐसा चीज तो प्रेजेंट नहीं है ना जिसका कुछ प्रॉपर्टी तुम लोग को ऑलरेडी पता, राइट। सो ये बहुत मजेदार हो जाता है जब तुम लोग को केमिस्ट्री में एक एक सब्सटेंस का प्रॉपर्टी पता चलता है ना, अरे ये तो यही करता है, अरे ये तो यही करता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स, सारे मेटल्स दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। और तुम क्वेश्चन पूछोगे व्हाई, क्योंकि ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, राइट, बट इसका आंसर तुमको मिलेगा केमिस्ट्री में, ओके। आंसर किस में मिलेगा, केमिस्ट्री में, ठीक है। क्यों, तो हम लोग बोलेंगे देखो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है सबसे लास्ट वाले शेल में, ये न्यूक्लियस से बहुत बहुत दूर है, ओके। सो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन्स उसके पास नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास पकड़ के नहीं रख सकता, राइट, पकड़ के नहीं रख सकता, और उनको वो फ्री होने देता है। सो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, पूरे एक मेटल के वायर में ये इलेक्ट्रॉन्स दे कीप ऑन जंपिंग, मेरे पास रहेंगे थोड़ा टाइम, तुम्हारे पास आएंगे थोड़ा टाइम, तो ऐसा करते करते जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो होते हैं एक वायर में, और दैट्स वाई हर एक मेटल जो होता है वो बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, राइट। तो फिजिक्स पढ़ने के लिए वाई, और केमिस्ट्री पढ़ने के लिए सिर्फ तुम लोग को पता होना चाहिए व्हाट, क्या होता है, ओके। एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म के इसके पीछे कुछ ऐसा केमिकल्स तो नहीं है ना जिसका कुछ प्रॉपर्टी की वजह से ये हो रहा है, ओके। सो केमिस्ट्री हम लोग ऐसे पढ़ते हैं जब भी केमिकल रिएक्शन है। अब केमिस्ट्री पढ़ने का टिप क्या पता है तुम लोग, ये लिख के पढ़ने का रहता है,
ओके, सो हम लोग थोड़ी देर बाद में बात करेंगे हर एक चीज के ऊपर कि केमिस्ट्री कैसा पढ़ना है और फिजिक्स कैसा पढ़ना है, व्हाटएवर। अभी के लिए सिर्फ हम लोग देख रहे हैं कि ब्रांचेस क्या क्या है और कब क्वेश्चन पूछना है। फिजिक्स में क्वेश्चन क्या पूछना है, टाइप करो चैट में, फिजिक्स में क्या क्वेश्चन पूछना है। वेरी गुड, फैंटास्टिक। फिजिक्स में हमेशा क्वेश्चन पूछने का वाई, ठीक है, फिजिक्स में हमेशा क्वेश्चन पूछने का वाई, ठीक है, या हाउ भी पूछ सकते हो, कैसे, है ना, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ओके, अच्छा, अब केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछने का। ओके, केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछने का व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड। ओके, केमिस्ट्री में क्या क्वेश्चन पूछने का, व्हाट। ओके, और आधा रिएक्शन तुम्हारा ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछो व्हाट। ओके, देन नेक्स्ट वाला तो तुमको पता है, ये तुमने देखा हुआ सा है, देखो, पहचान कौन। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, अब ऐसा सब चीज किसमें होता है मैक्सिमम। वो देखो जीव जंतु दिख रहा है वहां पे, देखो कोरोना बिरोना भी बना के रखा है वो लोग ने, हाँ, बायोलॉजी, राइट, ठीक है, सो बायोलॉजी। ओके, अब बायो में हम लोग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते व्हाई। ओके, फॉर एग्जांपल तुम्हारा हार्ट, ओके, बॉडी के एक पर्टिकुलर जगह पे है तो है, ओके, एवोल्यूशन है। ओके, यू कांट आस्क व्हाई, बायोलॉजी में ऐसे यू कांट आस्क व्हाई, ठीक है, कुछ ही चीजों का रीजन रहेगा, बायोकेमिस्ट्री में रीजन रहेगा, बायोफिजिक्स में रीजन रहेगा, बट जो कोर बायोलॉजी है ये चीज ऐसी होती है तो होती है, राइट, इसमें कुछ नहीं है। ओके, बायोलॉजी में मैक्सिमम आंसर्स, ओके, जो तुम लोग की टीचर देगी वो होता है एवोल्यूशन। ओके, हार्ट हमारा 4 चैम्बर्ड क्यों है, टीचर बोलेगी भाई एवोल्यूशन है, 350 करोड़ ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन है, तो हमारा हार्ट ऐसा है, हम लोग ऐसे डेवलप हुए, अमीबा डेवलप नहीं हुआ, अमीबा अमीबा रह गया, हम लोग ऐसे आ गए, ठीक है। ओके, सो बायो में जो भी तुमको प्रैक्टिस करना है, यू हैव टू रीड। ओके, यू हैव टू रीड अ लॉट एंड राइट अ लॉट, you have to read a lot and write a lot, or read and reread, ओके, रीड एंड री रीड, ठीक है, सो एक बार रीड करो, वापस से रीड करो, वापस से रीड करो, तो ऐसा तुम लोग को बायोलॉजी में ये करना है, ठीक है, याद रहेगा। ओके, तो फिजिक्स में क्वेश्चन पूछेंगे व्हाई, केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट, बायो में कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे ज्यादा। ओके, ये चीज मैक्सिमम होती है तो होती है। ओके, हम लोग को ये सारा का सारा टेक्स्ट जो है, ये सारा नॉलेज है, बार बार रीड एंड री रीड करके ये करना है, ठीक है, याद रहेगा। ओके, ओके, सो डायग्राम्स हमेशा देखने में इजी लगते हैं बट एग्जाम के टाइम फुस हो जाता है सब। ओके, सो ड्रॉ इट वेन एवर यू एनकाउंटर इट, जैसे ही तुम एनकाउंटर करो डायग्राम वैसे का वैसे ही वो ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना है। डायग्राम में स्कोरिंग किससे होता है, तुम्हारे ड्राइंग से नहीं होता है, तुम्हारा ड्राइंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, सिर्फ उसका बेसिक स्ट्रक्चर वो दिखना चाहिए। ओके, वहां पे तुम्हारा लेबलिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, 4 करेक्ट लेबलिंग्स अगर तुमने किया विद करेक्ट स्पेलिंग्स तो यू गेट मार्क्स, ठीक है। आजकल डायग्राम्स और इजी आते हैं बोर्ड में, ठीक है, आजकल डायग्राम्स और इजी आते हैं, क्यों पता है, क्योंकि वो लोग तुम लोग को ए बी सी डी कर देते। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये पूछेगा ये ऐसा और ए डाल देगा और फिर बोलेगा बताओ ए क्या है, सो हम लोग लिखेंगे पिन्ना, एक्सटर्नल ईयर को क्या बोलते हैं, पिन्ना, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे कर देगा, देखो, आइडेंटिफाई दिस, तो हम लोग बोलेंगे मेडुला, मेडुला ओब्लोंगेटा, राइट। सो सिर्फ आइडेंटिफाई करके भी आते हैं आजकल, सो आइडेंटिफाई करने आया मतलब जैकपॉट, ठीक है, इतना समझ में आ गया। सो अब सबसे पहला टेक्निक, ओके, सबसे पहला टेक्निक एंड सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक, ठीक है, इज टू टीच समवन। Okay, so teach someone. Okay, this is technique number 1 and this is very important. Okay, so and this is I am talking about studying a particular subject
स्पेशली साइंस, ठीक है, टू टीच समवन। ओके, अच्छा ये मेमोरी टेक्निक्स वाला जो चीज़ है वो टोटली अलग कंपार्टमेंट है ऑफ स्टडीज, ठीक है, सो उसके ऊपर हम लोग ये नहीं करेंगे, बट क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला याद रखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टेक्निक क्या होता है, टू टीच समवन। मतलब क्या होता है, अगर सपोज तुम लोग को कोई भी एक टॉपिक तुमने पढ़ा, ठीक है, वेन एवर यू रीड समथिंग, ओके, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, रीडिंग, राइट। ओके, सो जैसे ही हम लोग ने रीड किया, सेकेंड हम लोग क्या करेंगे, उसको अंडरस्टैंड, ठीक है, एंड आफ्टर अंडरस्टैंड यू टीच। ओके, टीच योर फ्रेंड, ठीक है। अगर ये नहीं हो सकता है, अगर ये टीचिंग पॉसिबल नहीं है, ओके, तो हम लोग यूज करेंगे मिरर। ओके, मिरर के सामने जाके आपको एक पर्टिकुलर चीज समराइज करना है अपने हिसाब से, ठीक है। या तो एक दोस्त का हेल्प करो, या तो मिरर के सामने जाके आपको एक पर्टिकुलर चीज समराइज करना है अपने हिसाब से, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू स्टडीज, ठीक है, याद रखो दैट जब भी तुम लोग किसी चीज को वापस से समराइज करने का कोशिश करते हो, तुम्हारा माइंड है ना बहुत एक्टिव हो जाता है। ओके, वो एकदम खतरनाक एक्टिव हो जाता है, ठीक है। इट विल एक्टिवेट योर ब्रेन फॉर श्योर, हाँ करके देखो, ठीक है। मैं तुम लोगों को क्वेश्चन पूछता हूँ, देखना सही है कि नहीं, ठीक है। सो मेरे को बताना कि जब भी तुम किसी चीज को किसी दूसरे को बताते हो, राइट, ओके, जब भी किसी चीज को तुम दूसरे को बताते हो, ओके, सो नेक्स्ट टाइम देखो वो एग्जाम में वही चीज अगर आती है तो यू आर सो मच कॉन्फिडेंट अबाउट इट, सही बोल रहा हूँ, है ना। एक पर्टिकुलर आंसर अगर किसी दूसरे को बता दो, ओके, सो इट विल एक्टिवेट योर ब्रेन, यू रिमेंबर मोर, ठीक है, यू विल रिमेंबर मोर। तो ये एक चीज तुमको याद रखना है, ठीक है। सो पहला टेक्निक क्या है, टू टीच। ओके, इफ यू टीच समवन यू लर्न बेटर, ओके। और साइंस में पक्का यही होता है, साइंस में होता है ऐसा, हिस्ट्री में भी होता है ऐसा, ठीक है, मैथ्स में होता है ऐसा। अगर तुम किसी चीज को बता दो, दूसरे को बताओ, और फिर देखना नेक्स्ट टाइम से यू विल रिटेन इट मोर, ठीक है। ओके, सो ये टेक्निक समझा है। पहला टेक्निक क्या है बताओ, फर्स्ट टेक्निक चैट में लिखो, ताकि तुम लोग ये लिखो तो तुम्हारे दिमाग में आ जाए, है ना। फर्स्ट टेक्निक क्या है, चैट में लिखो फटाफट। ये जो ग्राफ है, ठीक है, वो ग्राफ क्या है पता है, ये रिटेंशन ग्राफ है, रिविजन ग्राफ है। ओके, सो सेकेंड टेक्निक इज टू रिवाइज। ओके, और ये जो ग्राफ तुम्हारे सामने है वो रिविजन का पैटर्न है। ओके, कब कब क्या क्या चीज पढ़ोगे तो याद रहता है, वो ये ग्राफ है, ठीक है। सब लोग बोलते हैं कि रिवाइज करना चाहिए, करेक्ट, सब लोग बोलते हैं कि रिवाइज करो, ओके, बट कितने कितने टाइम में अगर एक चीज को तुम लोग रिवाइज कर लोगे तो इफेक्टिव होगा, ओके, वो ये ग्राफ बता रहा है तुमको, ठीक है। सो देखो सबसे पहला, ओके, दिस इज जीरो। जीरो मतलब क्या, ये तुम लोग ने फर्स्ट टाइम रीड किया है ना, ये तुम लोग को कहीं पे पढ़ा लिया है, तुम्हारे क्लास में तुम्हारा तुम्हारा कुछ हो गया, या तो तुम लोग ने खुद रीड किया, ओके, ये टीचर ने तुमको पढ़ाया, ये जीरो लेवल पे चालू हो रहा है। अगर उसी समय तुमको कुछ पूछा जाए तो तुमको वो कितना परसेंट याद है, देखो 100% रिटेंशन है, ओके। थोड़ा ग्राफ सीखते हैं, 100% रिटेंशन है, ओके, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम इंटरवल में, ओके, जनरल ये फर्स्ट टाइम इंटरवल कितना होता है यहाँ पे लिखा नहीं है, ये होता है 17-18 मिनट के बाद, चलो 20 मिनट्स पकड़ लेते हैं, ओके। सो 20 मिनट्स में ये देखो ग्राफ किधर का किधर पहुंच गया, जरा देखो, ओके, ये 50 के जस्ट ऊपर है, देखो, ओके, मतलब आधे घंटे के अंदर तुम लोग इतना सब कुछ भूल जाओगे, आधे घंटे के अंदर तुम इतना सब कुछ भूल जाओगे, ठीक है। ये जो है 1 डे है, फर्स्ट डे में तुम लोग देखोगे तो देखो ये 30% रिटेंशन हो गया अभी लगभग, मतलब 50 के थोड़ा नीचे, 25 के थोड़ा ऊपर है, राइट। ये 1 वीक है तुम्हारा, ओके, कहाँ पे है क्या देखो, है ना, ये 1 मंथ है तुम्हारा, ओके। तो जो पढ़ा था वो सब घसीटते जाता है ना, गिरते जा रहा है। बट थिंक कि अगर तुमने रिवाइज किया,
ओके अगर तुमने रिवाइज किया तो ये वाला ग्राफ है ना चेंज हो जाता है। देखो 20 मिनट के बाद पढ़ो फिर से तुमको 100% रिटेन रहेगा। ओके ठीक है। और अब नेक्स्ट देखो, अगर नेक्स्ट तुमने याद नहीं भी किया, कभी पढ़ा भी नहीं, ठीक है, तो फिर भी देखो इससे तो बेटर है, राइट। ये देखो गैप, राइट। अगर रिवाइज नहीं करते 20 मिनट के अंदर तो उससे फिर भी बेटर है, देखो रिजल्ट, करेक्ट। अच्छा ऐसा सोचो कि एक दिन में फिर से तुम लोग ने ये पढ़ लिया तो फिर से 100% रिटेंशन हो गया। ओके अब नहीं पढ़ा तुमने, आगे नहीं पढ़ा, एक वीक में नहीं पढ़ा, फिर भी देखो ना इससे तो बेटर ही रिजल्ट है, देखो। ओके कहाँ वो 50% याद रहने वाला था, और अभी देखो हम लोग ने सिर्फ एक बार रिवाइज किया, एक दिन में बस एक बार देखा तो 75% हम लोग को याद रहता। फिर अगर एक वीक में तुम लोग ने पढ़ लिया तो फिर से तुम्हारा ग्राफ चला गया 100% पे। और एक वीक में अगर तुमने याद कर लिया कोई चीज, वापस से देख लिया, ठीक है, सो एक दिन में देखा फिर एक वीक में देखा, तो अगर नेक्स्ट मंथ भी अगर तुम लोग ने पूरे मंथ में नहीं पढ़ा तो भी देखो 80% तक तो तुमको याद हो गया। ओके सो हाँ रिपीट करूँ, शॉर्टकट में बोलता हूँ कि अगर हमने रिवाइज एक भी बार नहीं किया, ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला ग्राफ गिरेगा तुम्हारे लिए। ओके अगर हम लोग ने एक दिन मतलब एक दिन बोल रहा हूँ 20 मिनट्स, ओके आफ्टर 20 मिनट्स मतलब तुम्हारा लेक्चर खत्म होने के बाद तुमने एक चीज को देख लिया तो तुम्हारे लिए सेकंड ग्राफ गिरेगा। ओके एक हफ्ते में है ना, एक दिन वापस से तुम लोग ने पढ़ लिया तो थर्ड वाला ग्राफ गिरेगा, राइट। एक वीक में अगर तुम लोग ने पढ़ लिया तो फोर्थ वाला ग्राफ गिरेगा। ओके और अगर तुम लोग ने एक दिन पढ़ा फिर एक वीक में वापस से देखा, एक मंथ में फिर से उसको एक बार बुक खोल के देख लिया, ओके तो एक साल के बाद भी वो रिटेंशन रहेगा 100%। ओके और एक साल के बाद तुम लोग वो चीज भूलना शुरू करोगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इसका मतलब क्या, टेक्निक क्या है, रिवाइज करने का, ठीक है। तो कैसे कैसे रिवाइज करने का, उसी दिन चीज को एक बार देख लेने का, फिर उस वीक में देखने का, फिर एक मंथ में एक बार देखने का, ठीक है, और फिर एक साल में एक बार देखना है तो तुमको याद हो गया, ठीक है। सो बताओ सब लोग सेकेंड टेक्निक क्या है, रिविजन। और कैसे कैसे रिवाइज करना है वो भी समझ गया ना। ओके कैसे कैसे रिवाइज करना है वो भी समझ गया। ओके 1 डे 1 वीक 1 मंथ, ठीक है, ग्रेट। थर्ड टेक्निक इज अल्टरनेटिव, फाइंड अल्टरनेटिव्स। ओके थर्ड टेक्निक क्या है, फाइंड अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स मतलब क्या, ओके डिफरेंट तरीका यूज करो, डिफरेंट स्टाइल ऑफ लर्निंग ले लो, ओके डिफरेंट स्टाइल ऑफ रीडिंग लर्निंग ले लो। अगर एक तरीके से काम नहीं बनता, एक तरीके से काम नहीं करता, एक काम नहीं बन रहा तो दूसरा स्टाइल ले लो, ठीक है। ओके बट वो चीज को छोड़ो मत। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ने लिखा तो मेरे को समझा नहीं, ओके हम लोग ने राइट किया तो मेरे को समझा नहीं, बट मैंने अगर बोला तो मेरे को समझ में आ गया। ओके कभी कभी मैंने सुना, लिसन, तो मेरे को समझ में आ गया, राइट। कभी मैंने कुछ मूवमेंट किया, ओके लिख, ठीक है, मूवमेंट किया, कुछ चलते चलते बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, ओके कुछ खेलते खेलते म्यूजिक सुनते हुए मैथ्स करते, तो ऐसा बहुत सारा कुछ है, ठीक है। तो कुछ अल्टरनेटिव वे ढूंढो, है ना, छोड़ो मत, कुछ अल्टरनेटिव वे ढूंढो। कभी कभी एक तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से हम लोग कर सकते हैं, बट छोड़ने का नहीं, ये स्टडी टेक्निक है। ओके सो वन इज टीच अदर, सेकेंड इज रिवाइज, थर्ड इज फाइंड अल्टरनेटिव्स। ओके थर्ड टेक्निक क्या है, फाइंड अल्टरनेटिव। फोर्थ टेक्निक वो है नोट्स। ओके नोट्स हैंड रिटन हुआ तो एक नंबर काम हो जाएगा। ओके क्यों, क्योंकि हम लोग का दिमाग में जब भी तुम लोग देखोगे दैट एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है टू रीड, राइट, मतलब रीड करोगे तो एक चीज एक्टिवेट होगा, ओके वैसे ही तुम लोग सुनोगे तो दूसरा चीज एक्टिवेट होगा,
है ना, तुम लोग का टच, तो तीसरा चीज एक्टिवेट होगा। जितना सेंसेस तुम लोग पढ़ाई में लाओगे उतना ज्यादा बेटर है। ओके, सो जब अगर नोट निकाल रहे हो तुम लोग, तो क्या क्या चीज यूज कर रहे हो तुम लोग? रीड कर रहे हो, एक जगह से पढ़ रहे हो, दूसरी जगह तुम लोग टच कर रहे हो, तुम लोग लिख रहे हो, यू आर फीलिंग कि हम लोग लिख रहे हैं, राइट। और अगर बोलते बोलते लिख रहे हो तो और अच्छा काम हो गया। अगर बोलते बोलते लिख रहे हो तो बहुत अच्छा काम हो गया। पता है बचपन में तुम लोग बोलते बोलते मैथ्स करते थे और कभी तुम्हारा सिली मिस्टेक्स नहीं होता था, कभी माइनस प्लस में गड़बड़ी नहीं किया, बट जब तुम लोग 7th स्टैंडर्ड के बाद मैथ्स करने लगे, है ना, तो तुम लोग का बहुत माइनस प्लस में गड़बड़ होता था। क्यों होता था? हम लोग बोलना छोड़ दिया ना। तो मन में है ना, मन में बोलते रहने का और लिखते रहने का। ओके, सो ये कहाँ पे काम आता है पता है? ये केमिस्ट्री में काम आता है। ओके, ये फिजिक्स में जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करते, प्रॉब्लम सॉल्व करते, तब काम आता है। ओके, जब हम लोग कुछ डेरिवेशन करते, जब हम लोग कुछ थियरम लिखते, तब काम आता है। ओके, हैंड रिटन नोट्स। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हैंड रिटन नोट्स। ओके, सो बोलो फोर्थ टेक्निक कौन सा है? यस, वेरी गुड। ओके, अब फिफ्थ लास्ट, ओके, इज स्टडी इंटरवल। ओके, स्टडी इंटरवल, ठीक है, इसको और भी क्या बोल सकते हैं? ब्रेक्स। ठीक है, अच्छा बताओ, 2 घंटे कंटिन्यूस पढ़ा, ठीक है, चलो 3 घंटे, 3 घंटे तुम लोग ने कंटिन्यूस पढ़ा, ओके, और 50-50 मिनट्स तुम लोग ने गैप गैप लेके पढ़ा, मतलब 50 मिनट्स पढ़ा, फिर ब्रेक, फिर 50 मिनट्स पढ़ा, फिर ब्रेक। ठीक है, सो मेरे को बताओ, सब लोग को लगता है कि हम लोग ने कंटिन्यूस पढ़ा, बिना ध्यान भटके पढ़ा तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू साइंस ये जो ब्रेक ब्रेक वाला चीज है ना, इसमें और ज्यादा रिटेंशन होता है। रिटेंशन मतलब क्या होता है? रिटेंशन मतलब दिमाग में वो चीज रह जाती है, ठीक है, दिमाग में वो चीज रह जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफ देखो, तुम्हारा एफिशिएंसी ऑफ मेमोरी और टाइम है, राइट। सो तुम लोग कुछ चीज को पढ़ रहे हो तो एफिशिएंट है, थोड़े टाइम के बाद, ओके, 50 मिनट के बाद है ना, वो एफिशिएंसी गिरता है। और अगर तुमने ब्रेक नहीं लिया यहाँ पे, तुमने अगर ब्रेक यहाँ पे नहीं लिया, ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा। ओके, तो तू 3 घंटे में पढ़ तो लिया, लेकिन तेरे को याद कुछ नहीं है। बहुत सारे बच्चों का रहता है ऐसा प्रॉब्लम, मालूम है ना? सर मैं पढ़ता हूँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, लेकिन याद नहीं रहता। सो ये वाला प्रॉब्लम है। तो कंटिन्यूसली पढ़ता है तो दिमाग को थका देता है, इसके लिए याद नहीं रहता। ओके, सो थकने से पहले तेरे को ब्रेक लेना है। थकने से पहले ब्रेक हुआ तो वापस से देखो, एफिशिएंसी बढ़ गया, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ब्रेक लेना है ऊपर। ठीक है, सो मेरे को क्या करना है? मेरे को एफिशिएंसी मैक्सिमम पे रखना है बाय टेकिंग ब्रेक्स। ओके, ठीक है, 50 मिनट्स एंड ब्रेक। दैट्स वाई बहुत सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में देखोगे तुम लोग 45 मिनट्स का लेक्चर होता है, ओके, या 50 मिनट्स का लेक्चर होता है। ओके, क्योंकि ह्यूमन माइंड 50 मिनट से ज्यादा है ना, दिमाग में रिटेंशन रख नहीं सकता, कर नहीं सकता। ठीक है, सो फिफ्थ टेक्निक क्या है? रिटेंशन। कैसे होगा रिटेंशन? स्टडी इंटरवल, है ना, स्टडी इंटरवल, हमेशा इंटरवल स्टडीज करने का। ठीक है, सो इफ यू वांट टू लर्न साइंस, ठीक है, फिजिक्स, बायोलॉजी, राइट, ठीक है, केमिस्ट्री, ये कुछ भी तुमको करना है भले। ओके, सो देखो इधर हैप्पी पर्सन भी आ गया एक। ओके, ये है फिजिक्स, ये है बायो, ये केमिस्ट्री, ठीक है। एंड तुमको एक हेल्दी ब्रेन में सब कुछ रिटेंशन करना है, तो तेरे को क्या क्या यूज करना है? TRANS, ओके, टीच अदर, रिवाइज अकॉर्डिंग टू द पैटर्न जो मैंने बोला, ओके, फाइंड अल्टरनेटिव,
हैंड रिटन नोट्स एंड स्टडी इंटरवल। ओके, इंटरवल्स में पढ़ना है।